So in the last class we have discussed that what is the history of the constitution and constitution किस तरीके से existence में आया from cabinet commission, from Clement Attlee, from World War II to कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में किस तरीके से लोगों को चूज किया गया। तो ये एक बेसिक हिस्ट्री है। अब हम लोग डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन पे स्टार्ट करते हैं। जो जब कॉन्स्टिट्यूशन आप लोग पढ़ोगे, देखो ये बहुत सारी चीजें आपको बहुत डिटेल में पढ़नी है। ये कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा अभी तक आप शायद पढ़ चुके हो, ये बहुत डिफरेंट है जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं, क्योंकि this is not the subject which is called Indian polity or Indian constitution. This is the subject called constitutional law. It means कि आपको ये पढ़ना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से लॉ डिराइव किया गया है, व्हाट आर द लॉज जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है। मैं आपको बेसिक्स इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आपके एक पूरा सर्टेनिटी क्लियर हो दिमाग में कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का क्या थॉट था, वो क्यों बनाना चाहते थे कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर मैं आपसे शॉर्ट में पूछूं व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप मुझे क्या बताओगे? एनीवन, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? Basically, it's a rule book for how to run Indian politics, Indian system. Absolutely, बिल्कुल सही। देवांशी is here. Nitika, is Devanshi a part of constitutional law? नहीं देव, ठीक है, मैं रिमूव कर रही हूँ। हाँ, I'm not adding her. ओके, सो बिल्कुल सही बताया सुमित सर ने। मैं ये बोल सकती हूँ दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बुक ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन which tells us that how a country should be governed. कोई भी कंट्री को, जरूरी नहीं है कि हम इंडिया की बात करें, हाँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इंडिया का जिक्र आएगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी कंट्री को चलाया किस तरीके से जाएगा, वो रूल बुक को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उस कॉन्स्टिट्यूशन की उस किताब में लिखा होता है कि भैया एक प्राइम मिनिस्टर होगा, प्रेसिडेंट होगा, चीफ मिनिस्टर होगा, ब्ला 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 ब्ला, वो सारी बातें जो कि किसी भी कंट्री को चलाने के लिए जरूरी है। किस चीज को रेफर करेंगे हम, वो बात लिखी होती है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हम डायरेक्टली जंप करते हैं, अब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना शुरू करते हैं। मैं आप लोगों को सबसे पहला पेज, आज की क्लास में मैं आपको 2 चीजें पढ़ाऊंगी। सबसे पहले तो पढ़ाऊंगी पूरा प्रीएम्बल, जो सबसे पहला पेज है कॉन्स्टिट्यूशन का। आप लोग बचपन में एनसीईआरटी की किताबें पढ़ते होंगे, तो एनसीईआरटी की किताब में, हर एनसीईआरटी की किताब में सबसे पहले एक प्रीएम्बल होता है, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी भी। उसमें एक एक वर्ड का हम लोग मतलब समझेंगे, जिससे कि आपको एक और बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने बनाया था उनका मोटिव क्या था, वो क्या क्या हमें देना चाहते थे उस जमाने में, ताकि आज भी 2021 में भी हमें कभी ऐसा ना लगे दैट हमारे ऊपर के कोई राज कर रहा है, हमें ऐसा कभी ना लगे दैट वी आर स्लेव टू एनीवन एंड वी आर नॉट सॉवरेन। वो चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट की गई, दैट वाज द इंटेंशन। ओके, नाउ अब कभी क्या ये भी होता है कि भैया देखो कॉन्स्टिट्यूशन इतना मोटा है, कॉन्स्टिट्यूशन में बतेरे आर्टिकल्स है, बहुत कुछ है, तो जरूरी नहीं है कि हर कोई कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा पढ़ पाए। इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पेज है, जिसको प्रीएम्बल बोला जाता है, प्रीएम्बल एक तरीके से इंडेक्स का काम करता है कि यदि आपको प्रीएम्बल समझ आ गया तो ये समझ आ जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो आपको अगर पहला पेज समझ आ गया तो पहले पेज में समरी है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की, पूरा जिस्ट लिखा हुआ है। तो हम स्टार्ट करते, जो पहला पेज है वो कुछ ऐसा दिखता है, दिख रहा है?